स्टूडेंट्स, देखिए कल हम लोग पढ़े थे कि क्लास 12th का जो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और एडजॉइंट क्या होता है, ये हम लोग कल पढ़े थे। इसका हमने वीडियो अपलोड किया था और देखिए उसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसके आधार पे तो उसका हम एग्जांपल्स देखते हैं जिसके बेस पे हम एक्सरसाइज जो है यूज कर सकें, एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। तो जैसे देखते हैं कि मान लेते हैं मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 3 3 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4। ये एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स A है। अब इसमें हमें A इनवर्स फाइंड करना है, A इनवर्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इससे हमारा सारा सब कंप्लीट हो जाएगा। इसी से हम जो है इसी से हम लोग एडजॉइंट में देख लेंगे और इसी से हम आपको जो है बता देंगे कि A डॉट एडजॉइंट A और इनटू इक्वल टू एडजॉइंट A डॉट A इक्वल टू डिटरमिनेंट I के इक्वल होता है। हमने कल प्रूफ करके आपको थ्योरम बताया था, ये अब हम इसी में प्रूफ करके आपको दिखा देंगे। सारा क्वेश्चन एक सम आपको दिखा दे रहा है। तो देखिए A इनवर्स निकालने के लिए हमें यूज क्या करना है, डिटरमिनेंट मेथड यूज करना है। क्या करना है, हमें डिटरमिनेंट मेथड यूज करना है। तो इसका फार्मूला होता है हमारा A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, वेयर डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट A 0 आ जाता है तो फिर हम बोलते हैं कि A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बोलते हैं डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए क्या होना चाहिए, A इनवर्स फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले डिटरमिनेंट A फाइंड कर लेते हैं। इसका डिटरमिनेंट A मतलब इसका एक्सपेंशन, मतलब डिटरमिनेंट में चेंज कर देंगे एक्सपेंशन। तो क्या होता है, जैसे 1 को लेंगे इसके कॉलम को रखेंगे तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 9 माइनस 3 लेते हैं, -1 के पावर 1 प्लस 2 माइनस हो जाता है। 3 लेते हैं इसके कॉलम को रखते हैं तो क्या होता है 4 माइनस 3 और लास्ट में इस 3 को लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है 3 माइनस 4, यानी कि मेरा कंप्लीट वैल्यू क्या आता है 7। 4 में 3 जाएगा 1 3 और 3 में 4 जाएगा -1, तो ये भी हो जाएगा -3, यानी कि आ जाएगा 1 डिटरमिनेंट। इसका मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो हम बोल सकते हैं कि A इनवर्स का यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। A इनवर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें A इनवर्स फाइंड करना है तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट A का रूल कल बताया गया था कि जो हम को फैक्टर फाइंड करते हैं उसी को फैक्टर का ट्रांसपोज कर देते हैं, वही होता है हमारा एडजॉइंट। उसका हम लोग परिवर्त कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग एडजॉइंट बोलते हैं। अरे वैसे में ना, तो सबसे पहले हमें को फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। हम लिखते हैं को फैक्टर ऑफ A, को फैक्टर ऑफ A क्या क्या निकालना पड़ेगा, A11 A12 A13, ठीक है। देखिए पहले फाइंड करते हैं। A11 का मतलब फर्स्ट इसके कॉलम को लगेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 3 4 और -1 के पावर में 1 प्लस 1 यानी कि 2, ठीक है। इसको निकालेंगे A12, इसके कॉलम को लगेंगे 1 1 3 4 1 1 3 4। A13 लेंगे, इसके कॉलम रखेंगे 1 1 4 3 1 1 4 3। इसका साइन चेंज करेंगे तो -1 के पावर क्या आ जाएगा 2 1 3, यहाँ -1 के पावर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको एक्सपेंस करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो 16 माइनस 9 यानी कि 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 3 और आगे हमारा एक नेगेटिव आएगा। देखो -1 के पावर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, यानी कि आ जाएगा -1। -1 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, आ जाएगा 3 माइनस 4 यानी कि वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 1 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा हुआ अभी फर्स्ट रो से निकला है। इसी तरह हम लोग सेकेंड रो से फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे मतलब फाइंड करेंगे हम लोग इसी तरह से, देखिए इसी तरह से हम फाइंड करेंगे और निकालेंगे A21 A22 A23 फिर A31 A32 और A33। सारे एलिमेंट्स का निकालते हैं, जितने हमारे एलिमेंट होते हैं उतने हमारे को फैक्टर बनते हैं। तो देखो A21 निकालेंगे तो -1 के पावर कितना आ जाएगा 2 1 3 हो जाएगा,
और डिटरमिनेंट में देखिए क्या आएगा, 2 1 के कॉलम रो को देखेंगे 3 3 3 4 3 3 3 4। अब हम एक साथ एक्सपेंस कर लेंगे, 2 2 यहाँ 4 हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, और 2 2 लेंगे मतलब इस एलिमेंट को, इसके कॉलम रो को देखेंगे 1 1 3 4 1 1 3 4। ठीक है, इस तरह 2 3 लेंगे तो -1 के पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 3 का मतलब इस एलिमेंट को, इसके कॉलम रो देखेंगे 1 1 3 3 1 1 3 3। ठीक है, 3 1 लेंगे तो -1 के पावर 4 हो जाएगा, और 3 1 ये लेंगे तो 3 4 3 3 3 4 3 3 -1 के पावर 5। इस एलिमेंट्स को लेंगे, रो कॉलम देखेंगे 1 1 3 3 1 1 3 3, और लास्ट में -1 के पावर 6 हो जाएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा 1 1 3 4 1 1 3 4। अब हम इसका एक्सपेंशन कर देना है, तो -1 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई नेगेटिव 12 -9 यानी कि -3, ये पॉजिटिव 4 -3 यानी कि 1, ये नेगेटिव 3 -3 यानी कि 0, ये हो जाएगा पॉजिटिव 9 -12 यानी कि -3, ये हो जाएगा 3 -3 और आगे नेगेटिव रहेगा, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा पॉजिटिव 4 -3 यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1। ठीक है, अब हम इसको एक मैट्रिक्स में लिख रहे हैं, B सारे कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। क्या क्या आएगा, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये हमारा कोफैक्टर आ गया। क्या क्या, ये कोफैक्टर है, मैट्रिक्स कोफैक्टर का मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अब हमें इसका जब एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। इसका ट्रांसपोज कर देंगे, और ट्रांसपोज क्या होता है भाई, इसके रो को चेंज करते हैं कॉलम में, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये हो जाएगा हमारा एडजॉइंट A फाइंड हो गया, एडजॉइंट A हमारा फाइंड हो गया। ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, A इनवर्स। क्या फाइंड करना है, A इनवर्स। तो A इनवर्स का मेरा फार्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट A एंड टू एडजॉइंट ऑफ A। पहले पुटअप कर दीजिए, 1 डिटरमिनेंट A मतलब 1। ठीक है, बस देखिए 1 डिटरमिनेंट A क्या फाइंड किया गया, 1। तो 1/1, अगर एक 2 रहता तो 1/2 हो जाता, 3 होता तो 1/3 हो जाता। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये हो गया मेरा A इनवर्स की वैल्यू। एडजॉइंट निकालने की बात कहता तो एडजॉइंट हमारा यहीं पे आंसर हो जाता, बस यहीं पे हम एडजॉइंट को छोड़ देते हैं। इनवर्स फाइंड करना है, ये हो जाएगा हमारा A इनवर्स इज इक्वल टू, बस में A इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट ऑफ। इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। बस में बोलो क्या करते हैं आप, क्या किया हमने पहले, सबसे पहले डिटरमिनेंट A फाइंड किया, और डिटरमिनेंट A जब हमारा फाइंड हो गया, हमने देखा कि ये 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके लिए हमने कोफैक्टर निकाल लिया अलग अलग। कोफैक्टर पीछे बताया गया है, अलग अलग हमने कोफैक्टर निकाल लिया, उस कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, और मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के बाद से जो है एडजॉइंट क्या होता है, इसका ट्रांसपोज हो जाता है, तो ट्रांसपोज कर दिया, ये रो था कॉलम में चेंज, रो था कॉलम में चेंज, रो था कॉलम में चेंज, और A इनवर्स फाइंड करना है तो 1 डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A, तो 1/1 एडजॉइंट डिटरमिनेंट A कितना है, 1 है, और एडजॉइंट A की वैल्यू पुट कर दिया, यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। अब हमने बताया इसी में आपको प्रूफ करना है, इसी में आपको प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। प्लीज नोट डाउन। देखिए ये एडजॉइंट A हमारा है, इसको हमने इरेज नहीं किया है, ये हमारा डिटरमिनेंट A निकाला है। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ इसी क्वेश्चन वाले हमने ले लिया, प्रूफ A डॉट एडजॉइंट ऑफ A या एडजॉइंट ऑफ A डॉट A, इसका जो डिटरमिनेंट A टू I में लाना है, तो हम इसका लेफ्ट साइड ले रहे हैं LHS, A डॉट एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, तो A की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 1 1 3 4 3 3 3 4, और एडजॉइंट की वैल्यू हमारी है, देखिए एडजॉइंट की वैल्यू हमारी कितनी है, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये हमारा वैल्यू है। हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है,
बस अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है ना? क्या करते हैं? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में। मल्टीप्लाई कर लो। 1 से 1 जा 7 -3 और 3 1 जा -3, यहाँ हो जाएगा। 1 3 जा -3, 3 1 जा +3, 3 में 0 का 0, 1 3 जा -3, 3 में 0 का 0, +3 1 जा 3। ठीक है, अब एक का करेंगे 7 में 7, यहाँ हो जाएगा 7, 4 1 जा -4, 3 1 जा -3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट में। अब इसी का मल्टीप्लाई सेकेंड में करेंगे। 3 का -3 +4 +0। ठीक है, अब इसी का थर्ड में -3 +0 +3। ठीक है, लास्ट में इसका करेंगे थर्ड का, फिर फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में। तो फर्स्ट में करेंगे 7 1 जा 7 -3 -4, 3 1 जा -3 +3 +0, 1 3 जा -3 +0 +4। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई। क्या गया? मल्टीप्लाई। अब इसके बाद से जो है क्या करेंगे? इसको लिखेंगे। तो देखो -3 6, 6 कटेगा तो 1, ये तो कट हो गया 0, ये भी कट हो गया 0, 1 0 0। 7 -4 -3 क्या आ जाएगा? 0 7। हाँ देखो, 4 में 3 कटेगा तो 1, ये 0 आ जाएगा। यहाँ देखिए 0 0 और ये 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम चूंकि कुछ कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 1 ही आई हमारी। अगर डिटरमिनेंट हमारा 2 आता है तो सब में यहाँ 2 2 2 होता है, 2 कॉमन लेना पड़ता है हमें, लेकिन कोई नंबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे? 1 इंटू यही लिख सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देखोगे कभी भी डिटरमिनेंट अगर a की वैल्यू 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका कॉमन वही आएगा, 2 2 2 3 3 3। तो हम एक कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। देखिए मैट्रिक्स के कॉमन ये, तो ये हमारा हो गया। इसको लिखेंगे डिटरमिनेंट ए, तो इसको लिखेंगे आई, ये मेरा वैल्यू आ जाएगा। ये मेरा हो जाएगा डिटरमिनेंट ए टू आई, तो फिर राइट हैंड साइड हो जाएगा। ये मैं पूछ रहा था। बस में ये था हमारा एक एग्जाम्पल, और इसी के बेस पे हमारा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज हमारा है 4.5। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। ठीक है।